सो हेलो गाइस, वेलकम टू बिगिन इन्वेस्टिंग चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा डर और वो हर इंसान का सबसे बड़ा डर जो अभी मार्केट में है, मार्केट क्रैश। कि मार्केट क्रैश कब होगा। तो इस टॉपिक पे आने से पहले और इस पे मेरे क्या व्यूज़ है वो जानने से पहले हम मार्केट का कंडीशन देख लेते हैं। आज मार्केट की परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट रही, कोई ज़्यादा लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस थी। एंड क्लोजिंग मार्केट ने 18,000 के ऊपर दे दी है, जो अच्छी बात है एक तरह की। और सेंसेक्स भी 60,000 के ऊपर है एंड इसमें भी बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस थी। पहले थोड़ा प्रेशर था, उसके बाद में परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट है। तो निफ्टी में क्या हुआ है, लोग कहाँ से डरना शुरू हुए हैं। जो पिछले एक महीने में जो फॉल आया है 4 या 5% का, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का डर बिल बहुत ज़्यादा हो गया है कि मार्केट का क्या होगा। एंड ऊपर से खबरें आने लग पड़ती हैं कि क्रैश होगी मार्केट। तो रिटेल इन्वेस्टर और डरते हैं और अपना पोर्टफोलियो खाली करके मार्केट से बाहर निकलने की बातें शुरू हो जाती हैं जब ऐसे का थोड़ी सी करेक्शन आती है। बीच में आईआरसीटीसी का बहुत बड़ा फॉल होना, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे शेयर्स का बहुत बड़ा फॉल होना, क्योंकि उनके रिजल्ट्स के वजह से, और रिजल्ट्स इतने ख़राब ना होने करके भी, मार्केट एक्सपेक्टेशन मीट ना होने करके भी उनका फॉल हुआ है। इस करके काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर के मन में एक डर बैठ गया है कि मार्केट क्रैश होगा। ऊपर से एक खबर भी आई है, मैं इस खबर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये यूएसए से खबर है कि अगले 3 से 6 महीने में मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश होगा, जो 80% तक क्रैश हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है और मार्केट में पैसा बहुत जा रहा है। तो जब इन्फ्लेशन के अगेंस्ट यूएसए की बैंक्स एंड वहाँ की एफडीए वगैरह रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, कोई स्टेप लेंगे, रेपो रेट वगैरह कुछ इंक्रीज़ करेंगे, सॉरी डिक्रीज़ करेंगे, तो फिर क्या होगा, 80% मार्केट क्रैश होगी। पर ऐसा पॉसिबल है कि 80% मार्केट क्रैश होना। तो इस पे बारे में बात करते हैं। आज तक निफ्टी में हमने काफ़ी क्रैशेस देख ली, इसका मैक्स हम देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे 2002 का डॉट कॉम बबल, यहाँ पे मार्केट कितनी क्रैश हुई थी, ऑलमोस्ट 50% क्रैश हुई है। यहाँ पे भी थोड़ी सी क्रैश हुई थी मार्केट, 10-20% क्रैश। ये कोविड वाला रीसेंट क्रैश, ये भी 40% का क्रैश हुआ था। पर 80% का क्रैश कैन बी रियली पॉसिबल, ऐसा हो सकता है क्या? खुद सोचो, 80% का क्रैश अगर हो गया, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मार्केट क्रैश हो रही है, मतलब निफ्टी वगैरह सब क्रैश होगा, तो ऑलमोस्ट हर, अगर 80% का क्रैश हो गया, कई स्टॉक्स का 90% का भी क्रैश होगा, कई स्टॉक्स का 60% होगा, तो एवरेज 80% होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनको बिल्कुल 80% डिस्काउंट पे आना होगा ऐसा क्रैश होने के लिए, मतलब अपनी 20% की वैल्यू पे ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस का शेयर अगर 2,000 का है तो वो 80% क्रैश कर गया तो वो 400 पे आ जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स अगर 80% क्रैश हो गए तो ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने सस्ते दाम में शेयर कभी मिल ही नहीं सकते। और इतने सस्ते दाम पे अगर शेयर मिलने लग गए तो इससे अच्छी किस्मत हमारी हो नहीं सकती। कौन नहीं चाहेगा 200 के रुपए पे, 400 रुपये पे रिलायंस के शेयर्स, बजाज फाइनेंस 1,000 रुपये के शेयर कौन नहीं उठाना चाहेगा। तो ऐसी मार्केट क्रैश मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। एंड जब भी मार्केट बुल रन में होती है तो ऐसे चीज़ों से रिटेल इन्वेस्टर को डराया जाता है। देख लो यहाँ कितना कुछ हुआ था, इतनी बड़ी मार्केट में कारगिल की वार भी हुई थी, डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ, 2008 में इतना बड़ा क्रैश भी हुआ था, जो अमेरिका में बैंक का क्राइसिस हुए थे उसके करके। बीच में कोविड का भी इतना बड़ा फॉल आया, फिर भी हम कहाँ पे हैं, बिल्कुल टॉप पे हैं। ये हमें समझना चाहिए कि मार्केट कुछ भी हो जाए, धूल चाटेगी फिर से ऊपर आएगी। मार्केट, इंडियन मार्केट एक तरह का मिड कैप है, मतलब यहाँ डेवलपिंग कंपनी से हर कंपनी यहाँ आनी चाहती है। हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंपनी अगर चलेगी तो वो प्रॉफिट हर साल अपना इंक्रीज़ करेगी। तो अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हुई ऑफ कोर्स, तो इंडियन मार्केट कभी भी इतना बड़ा क्रैश नहीं अफोर्ड कर सकती। और अगर इतना बड़ा क्रैश हो गया तो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें कभी मिल भी नहीं सकती। क्या हुआ था, यहाँ 40% क्रैश हुआ, तो इसके बाद मार्केट का अब ख़त्म हो गया। दोबारा हम कहाँ पे बैठे हैं, 18,000 बैठे हैं। सेंसेक्स कहाँ पे बैठा है, 60,000
अभी हम सोच रहे 50,000 पे हम सोच रहे थे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, 52,000 हुआ, 54 हुआ, 56 हुआ, अब 60,000 है। अभी हमें लग रहा है मार्केट ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड ज़रूर है मार्केट, करेक्शन आ सकता है, करेक्शन एंड कंसोलिडेशन आ सकती है, मतलब 60,000 के लेवल में 3-4 महीने या 1-2 साल रह सकता है, पर कभी मार्केट 80% क्रैश नहीं कर सकता। एंड अगर क्रैश कर गया तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, जहाँ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर भी आपको बिल्कुल पेनी स्टॉक्स के भाव पे मिलेंगे। तो उससे अच्छा फिर मौका कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़े से कैश अपने हाथ में रखो, क्योंकि करेक्शन ज़रूर आ सकती है। करेक्शन आई है 4% की करेक्शन, छोटी छोटी करेक्शंस बीच में आएंगी जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगी, ताकि आप अपने अच्छे कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सको, अपनी अच्छी कंपनीज़ को वॉच लिस्ट में रखो और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे रेडी रखो, उसको एवरेज आउट करो ताकि आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। और मार्केट कभी भी 80% क्रैश मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती है। फिर से कह रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, मार्केट 80% क्रैश नहीं कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 40% क्रैश, एंड 40% क्रैश भी तब करेगी अगर उसका क्रैश का रीज़न अनप्रडिक्टेबल हो। कभी भी मार्केट क्रैश करती है और क्रैश का रीज़न अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मार्केट प्रिडिक्ट ही कर ले रीज़न, तो वो उस हिसाब से पहले ही फॉल होने लग जाएगी। अगर मार्केट को पता हो, जैसे इस आर्टिकल में लिखा है कि 6 मंथ्स में 80% क्रैश होगा, तो सभी अपने शेयर्स उस हिसाब से बेचने लग पड़ेंगे। बड़े इन्वेस्टर्स जो बहुत दूर का सोचते हैं, हम तो कल का सोचते हैं, कल क्या होगा, वो सोचते हैं 10-10 साल आगे का कि क्या होगा। और उनको अगर कहीं से ही भनक लगी 80% क्रैश होगा मार्केट, तो वो तो पहले ही पैसा निकाल के साफ हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा क्रैश कभी आ ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6% का करेक्शंस बीच में आ सकती है थोड़े से बुल मार्केट में। ये भी बुल मार्केट की शुरुआत ही है अभी। क्या पता ये बुल मार्केट 4-5 साल और चले, क्या पता 1 महीना चले, नो वन नोज़ कि मार्केट का क्या होगा। बट ये ज़रूर है कि अगले 10 सालों में मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अच्छी कंपनीज को होल्ड करेंगे, तो हमें 10 साल में अच्छे प्रॉफिट्स मिलने ही मिलने हैं। सो हमें इस चीज़ का कभी भी कोई भी हमें वरी नहीं करना चाहिए कि मार्केट का क्या होगा। बस अपने अच्छे शेयर्स पकड़ो, स्टडी करो और उसको एवरेज आउट करो, अच्छे दाम पे खरीद के उसको होल्ड करो और डरो मत। तो आप मार्केट में सक्सेसफुल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आप अगर डीमैट अकाउंट देख बनाना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए लिंक से आप बना सकते हैं। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोज़ के लिए मैं रोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।